नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा परवीन बॉबी, भारतीय फिल्म के मशहूर एक्टर, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। परवीन बॉबी हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री थी, जिन्हें 1970 के दशक के शीर्ष नायकों के साथ ग्लैमर भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने 1970 से लेकर 1980 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जैसे कि दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथोनी और शान। उन्हें भारत की खूबसूरत अभिनेत्रियों में एक माना जाता है। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़, गुजरात के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा माउंट कार्मिल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई और बाद में उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की। परवीन बॉबी के पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब तथा जमाल बख्ते बॉबी के निकाय प्रशासक थे। उनके पूर्वज गुजरात के पठान थे तथा बॉबी राजवंश का एक हिस्सा थी। वे अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी, जो उनकी शादी के 14 वर्ष बाद पैदा हुई थी। परवीन ने 10 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो दिया। परवीन बॉबी का मॉडलिंग करियर 1972 में शुरू हुआ और जल्द ही उन्हें क्रिकेटर सलीम दुरानी के साथ फिल्म चरित्र, जो कि 1973 में आई थी, इस फिल्म में उन्हें काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म एक फ्लॉप थी। परवीन बॉबी को इस फिल्म करने के बाद कई प्रस्ताव मिले। उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ सामने आई मजबूर, जो 1974 में आई थी। जीनत अमान के साथ परवीन बॉबी भारतीय फिल्म नायिका की छवि को बदलने में मदद की। वो जुलाई 1976 उस समय के किसी मैगजीन के पहले पन्ने पर प्रदर्शित करने वाली पहली बॉलीवुड स्टार थी। अपने करियर के दौरान वो एक गंभीर अभिनेत्री की तुलना में एक ग्लैमर हीरोइन के रूप में बेहद प्रसिद्ध थी। वो एक फैशन आइकॉन के रूप में जानी जाती थी। जो भी वो फैशन करती थी, तुरंत फैशन जो है पूरे समाज में फैल जाता था। मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा कहते हैं कि परवीन बॉबी फैशन में आधुनिकता लाई थी और वो जब भी फैशन करती थी तो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। परवीन बॉबी हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान, जया बच्चन, रीना रॉय और राखी के साथ साथ उस युग के सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक थी। अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, जो हिट या सुपर हिट हुई। उन्होंने शशि कपूर के साथ सुहाग, जो कि 1979 में आई, काला पत्थर 1979 में, नमक हलाल 1982 में आई। इसमें वो शशि कपूर की हीरोइन थी। धर्मेंद्र के साथ जानी दोस्त, जो कि 1983 में आई। फिरोज खान के साथ काला सोना, जो कि 1975 में आई। इनके साथ वो बेहतरीन अभिनय करके लोगों का मनोरंजन कर चुकी हैं। अपने करियर के अंत में वो मार्क जुबेर के साथ दूसरी औरत की भूमिका निभाई। विनोद पांडे के साथ नजदीकियां, जो कि 1982 में पिक्चर आई, ये लीक से हटकर फिल्म थी। अक्सर समकालीन जीनत अमान के साथ उनके सेक्स प्रतीकों के साथ तुलना की जाती है। वो जीनत और शबाना आजमी द्वारा निभाई गई तीसरी भूमिका के साथ अशांति, जो कि 1982 में आई थी, जो एक अमेरिकी टेलीविजन शो चार्ली एजेंसी से प्रेरित था। इसके ऊपर यह फिल्म बनाई गई थी। इसके बाद उनकी दीवार, जो कि 1975 में आई, सुपरहिट रही। शान, नमक हलाल जैसी फिल्मों में उनकी स्क्रीन उपस्थिति लाजवाब थी, लेकिन बॉबी द्वारा निभाई गई गाने में एक आकर्षण था और गाने सुपरहिट हुए। उन्होंने उस समय की यानी कि 1981 में आई फिल्म क्रांति में हेमा मालिनी अभिनीत, इसमें उन्होंने जो है अपनी दमदार भूमिका निभाई और काफी वाहवाही बटोरी। इसमें मुख्य नायिका हेमा मालिनी थी। परवीन बॉबी की मुख्य फिल्में 1988 में आई आकर्षण,
1986 में अविनाश, बॉन्ड 303, सितमगर, कर्मयुद्ध, बद और बदनाम, रंग बिरंगी, चोर पुलिस, अर्पण, रजिया सुल्तान, जानी दोस्त, फिल्म ही फिल्म, महान, ताकत, नमक हलाल, दिल आखिर दिल है, ये नजदीकियां, अशांति, देश प्रेमी, खुददार, रक्षा, आहिस्ता आहिस्ता, कालिया, मेरी आवाज सुनो, खून और पानी, क्रांति, एक गुनाह और सही, दी बर्निंग ट्रेन, शान, 2 और 2 5, अब्दुल्ला, सुहाग, काला पत्थर, पति पत्नी और वो, आहूति, दरिंदा, चोर सिपाही, अमर अकबर एंथोनी, बुलेट, रंगीला रतन, भंवर, काला सोना, दीवार, 36 घंटे, त्रिमूर्ति, मजबूर, चरित्रहीन, धुएं की लकीर। परवीन बाबी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनके कई विवाहित पुरुषों से संबंध रहे, जैसे कि निर्देशक महेश भट्ट, अभिनेता कबीर बेदी और डैनी। उनके और अमिताभ बच्चन के बीच भी चक्कर चलने की अफवाह थी। उन्होंने बाद में अमिताभ बच्चन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की। हालांकि इसके कुछ साल बाद पता चला कि यह उनका वहम था। महेश भट्ट ने बाद में बॉबी और उनके बीच के रिश्ते पर आधारित एक आध्यात्मिक फिल्म अर्थ 1982 में बनाई, जिसके लेखक और निर्देशक वो स्वयं थे। उनके और परवीन बाबी के बीच के रिश्ते के तथ्यों पर आधारित एक अन्य फिल्म बनाई, वो लम्हे, जो 2006 में रिलीज हुई, जिसके लेखक और निर्देशक महेश भट्ट थे। परवीन बाबी के दरवाजे पर 3 दिन के दूध व अखबार पड़े देखे गए। आवासीय सोसाइटी के सचिव ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा 22 जनवरी 2005 को मुंबई के अपने अपार्टमेंट में उन्हें मृत पाने की सूचना मिली। परवीन बाबी ने जीवन के अंतिम समय में ईसाई धर्म को अपना लिया था। ये बात उन्होंने एक साक्षात्कार में कही थी। उन्होंने ये इच्छा भी व्यक्त की थी कि उन्हें ईसाई धर्मानुसार दफनाया जाए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उसके मुस्लिम रिश्तेदारों ने उनके शव को अपने कब्जे में ले लिया और उनकी मां के कब्र के बाजू में ही मुस्लिम रीति रिवाज से सांता क्रूज में दफनाया गया। दोस्तों, परवीन बाबी ने 1983 के बाद फिल्मों में आना बंद कर दिया। इसके बाद वो शो बिजनेस से हट गई। उन्होंने संगीत को अपना लिया। पियानो, चित्रकला, वास्तुकला, साहित्य लेखन, सांस्कृतिक और पुरातत्व अध्ययन, राजनीति, फोटोग्राफी, मूर्तिकला और मानवाधिकार के मुद्दों पर वो पढ़ती रही। 1973 से 1992 तक समाचार पत्र और पत्रिकाओं में कई योगदान दिए। उनका निवास स्थान पेंट हाउस अपार्टमेंट था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।